मेरा कंटिन्यू रहेगा यूट्यूब पे, कंप्लीट कोर्स रहेगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है, ये बीए बेसिस मिस्टर फर्स्ट का है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर, उसमें एक ये कोर्स कर बीए मिस्टर सेकेंड में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। ठीक है, तो इसमें हम सारा ये सीखने वाले हैं कि एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ लेक्चर जो हैं वो टीचमेंट पे अवेलेबल हैं। जो बेसिक है सी का, हिस्ट्री क्या है, सी कहाँ से आई, सी क्यों यूज़ करते हैं। तो आज मैं वापस स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम से। जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो हमने जब भी हम सी का प्रोग्राम राइट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जैसे लास्ट डे हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम यूज करते हैं। उसका सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ और फिर वापस हम चलते हैं प्रोग्राम राइट करने पे। तो ये है आपका सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आती है। क्या आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन आता है। देन एक ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद हमने सीखा था लास्ट वीडियो में भी, जिसमें देखा था कि लोकल डिक्लेरेशन के बाद कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं और फिर ये इसकी ब्रेसेस क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, एक्चुअल में अब मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है और लोकल डिक्लेरेशन क्या है, वही एग्जांपल मैं वापिस रिपीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नोटपैड पे जहां पे मैं लिखता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं दो चीजें क्लियर करूंगा वापिस, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, पहले मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि जो ये वेरिएबल है ये क्या है, एक सिंपल कंटेनर है और ये कंटेनर क्या करता है, वैल्यूज को कंटेन करता है। इतना सबको क्लियर होगा। दूसरी चीज, ये ग्लोबल वेरिएबल ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल भी क्या करेगा, ये भी वैल्यूज को ही कंटेन करेगा। जितने भी वेरिएबल हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ही कंटेन करते हैं। इतना समझ आया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट में मैसेज कर सकते हो। सेकंड, अब हमें पता कैसे चलेगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैंने जो कल बताया था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ली। अब ये कॉलेज जो है, इस कॉलेज के अंदर कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, कुछ भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये स्टूडेंट जिसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, मतलब कॉलेज का स्टूडेंट है, वो उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बात समझिए, ग्लोबल का मीनिंग क्या है कि आपके कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में जो कॉलेज का स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। समझिए, कॉलेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, सेकंड आता है लोकल वेरिएबल। तो अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूं, यही स्टूडेंट जब इसको सब्जेक्ट अलॉट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसने ऑप्ट किया है सपोज कंप्यूटर, देन केमिस्ट्री, देन सपोज जोलॉजी। ठीक है, मान लो ये इसके कोर सब्जेक्ट हैं, इसने यही ऑप्ट किए हैं, तो अब ये क्या हो गया, ये एक लोकल वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली कोई कंप्यूटर वालों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, तो ये जो स्टूडेंट हैं सिर्फ कंप्यूटर के ही यहाँ पे अटेंड करेंगे उस कंप्यूटर वाले लेक्चर को। इसी तरीके से अगर किसी का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये स्टूडेंट जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं
जिनके काम का वो फंक्शन है वही स्टूडेंट उसको अटेंड करेंगे। तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था और मैंने स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट को और एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट की एग्जांपल देके ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के साथ कंपेयर करने की कोशिश की। अब इसी कंपैरिजन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ और कंप्यूटर की लैंग्वेज में लेके चलता हूँ। तो जब भी हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं एक प्रोग्राम में कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम के लिए। डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल होंगे। इतना समझ आया? तो जल्दी से बताओ, इतना समझ आया? चलो अब सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगा, जिससे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास जो भी सी का प्रोग्राम होगा, पहली चीज ये सी जो है ये केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है? मतलब ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, इन दोनों को डिफरेंट कंसीडर करता है। अगर ऐसे हम देखें हमारे लिए तो ये ए है, लेकिन इसके लिए दोनों डिफरेंट है। इनकी हर एक की ना एक अपनी वैल्यू होती है। ए की अलग से वैल्यू होती है और इस स्मॉल ए की अलग से वैल्यू होती है। कंपाइलर इसे डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है, इतना याद रखना। दूसरी चीज मैंने बताया कि जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। क्या होती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं कि अब हमारे पास ना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हमें कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं वो सारे राइट करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑलरेडी फंक्शन हैं जिसको हम सिर्फ यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो हमारे पास एक प्रिंट एफ फंक्शन है कि अगर कोई भी मैसेज प्रिंट करना होगा तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे। और ये प्रिंट एफ फंक्शन ये क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है। और ये एक फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हुआ है? डिफाइन होने का मीनिंग ये है कि इसका मतलब इस फंक्शन ने क्या काम करना है वो कहाँ पे है। वो हमारे पास एक डायरेक्टिव, एक हेडर फाइल है जिसका नाम है studio.h। ठीक है, studio.h। डॉट एच हो गया हेडर फाइल्स। क्या हो गया? हेडर फाइल्स। और ये जो इसका काम है ये कैसे करता है ये ऑलरेडी studio.h में बताया हुआ है। तो हम इसको जस्ट यूज करते हैं। सिंपल क्या लिखते हैं, जैसे कल भी हमने किया था, प्रिंट एफ, देन ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट करते हैं, देन पेरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, देन डबल कोट स्टार्ट करते हैं और फिर डबल कोट क्लोज, देन पेरेंथेसिस क्लोज और सेमी कॉलन। और जो कुछ भी लिखना होता है हम इधर लिखते हैं मैसेज अपना। ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक मिनट। चलो, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो। ठीक है, फिर आगे हम वापस स्टार्ट करते हैं। बेसिक एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। गुड। चलो, एक मान्या ठाकुर है जिसको समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया मुझे लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापिस क्या करते हैं,
प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें हम वेलकम करवाएंगे मैसेज, सिंपल, जो एज यूजुअल किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो उसका वेलकम ही पहले मैसेज में करते हैं, पहले प्रोग्राम में करते हैं, और यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। सिंपल, सबसे पहले हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, और हेडर फाइल्स को कैसे इंक्लूड करते हैं वो देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, हैश लिखना है, देन हैश इंक्लूड, देन studio.h, ठीक है। हैश इंक्लूड studio.h, और स्टूडियो का मीनिंग ये है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई चीज इनपुट करवानी है या फिर कुछ डिस्प्ले करवाना है तो वो इस हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं, वो वाले फंक्शन हम यूज करेंगे, सिंपली यूज करके अपना जो भी प्रोग्राम है। ओके, विकास कह रहे हैं कि प्रिंट एफ बताना, वो अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड, एक और हमारे पास हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब ये conio क्या है, ये होता है कंसोल, ठीक है। कंसोल मतलब जो आपकी स्क्रीन है उसके रिगार्डिंग जो कुछ फंक्शन है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो कुछ भी हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जो कुछ भी डिस्प्ले करवाना है या रीड करवाना है तो इस हेडर फाइल में एक्सप्लेन है, ठीक है। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसको हम मेन कहते हैं, तो मैंने इसके पीछे void लिखा। void का मीनिंग ये है कि अभी मैं इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है रिटर्न टाइप फंक्शन की, रिटर्न टाइप। जब ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करना है, तो मैंने लिखा void, तो void का मीनिंग क्या है, रिटर्न टाइप, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, अब जैसे ही मैंने मैन लिखा उसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो कोई भी सी का प्रोग्राम है, उस सी के प्रोग्राम में आपने हैश इंक्लूड studio.h लिखना है, conio.h लिखना ही लिखना है, देन void में लिख सकते हैं, कभी कभी हम कभी कभी इंट भी लिखते हैं, तो हम इंट कहाँ यूज करेंगे, void कहाँ यूज करेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो हमने जो कुछ भी सी का प्रोग्राम लिखना है वो हम इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं, ये और ये याद रखना, इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम सी का प्रोग्राम राइट करते हैं, याद रहेगा। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि हम एक छोटा सा मैसेज लिखेंगे। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर ली। अब हमारे पास एक, मैंने बोला आपको एक वेलकम मैसेज प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने हैश इंक्लूड studio.h लिख दिया, conio.h लिख दिया, void में लिख दिया, देन ब्रेस स्टार्ट कर ली। तो ब्रेस स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ सिंपल एक फंक्शन यूज करेंगे printf, और फिर ये पेरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। पेरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद हम डबल कोड स्टार्ट करेंगे, और डबल कोड स्टार्ट करने के बाद अब हमने मैसेज लिखना है जो भी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग स्कूल, ये मेरे चैनल का नाम है, ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना था। देन मैंने डबल कोड क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम में अब आपने ये प्रोग्राम देखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम वेलकम मैसेज का है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके टॉप पे यहाँ पे ये डबल कोड स्लैश यूज करके लिख दूंगा, हेडिंग यहाँ
देता हूं इसकी, प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज, वेलकम मैसेज, प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज। तो जब भी इसको क्या बोलते हैं, जब ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम कमेंट्स। क्या बोलते हैं? कमेंट्स। तो ये कमेंट्स क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं कि इससे ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम हो सकते हैं, और मैं क्या, कोई भी बंदा इसको रीड करके ये तो बता ही सकता है कि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा है, ठीक है, किस काम के लिए लिखा है। तो जैसे ही आपने रीड किया डिस्प्ले वेलकम मैसेज, तो आपको पता चल गया कि सर ने ये जो प्रोग्राम लिखा है ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ही लिखा है, ठीक है, बात समझ आई। अब ये तो था एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हमने वेलकम करवा दिया स्मार्ट लर्निंग स्कूल पे, मतलब मैसेज कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं आपने एक अपना चैनल ओपन कर दिया, सपोज आपने एक अपना चैनल ओपन कर दिया एबीसी, और आपने क्या करना है, उस एबीसी का वेलकम करना है अपने ही मैसेज में एबीसी का वेलकम करना है। तो वो कैसे करेंगे, अभी हमने सीखा है, सिंपली हमने क्या करना है, हैश इंक्लूड studio.h, then hash include conio.h, then सर ने बताया था कि void main हम लिखेंगे, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस शायद मैंने ऊपर नहीं डाली, ठीक है, चलो। उसके बाद हम ये ब्रेस स्टार्ट कर लेते हैं, और इस करली ब्रेसेस के अंदर, ये जो करली ब्रेसेस हैं इनके अंदर जो भी हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं प्रिंटफ बैक स्टार्ट डबल कोड स्टार्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लिखना है वेलकम टू एबीसी, जो भी आपके चैनल का नाम है, और डबल कोड क्लोज कर दो, सेमीकोलन क्लोज कर दो। तो इससे आपको पता चल गया कि हम जब भी कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है प्रिंटफ। जब भी कोई आपको कुछ भी बोले कि भाई मुझे ये प्रिंट करके दे दो, आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि सर ने बताया था प्रिंटफ फंक्शन used to display what मैसेज, और ये मैसेज किसी भी टाइप का हो सकता है। तो जब भी हम मैसेज डिस्प्ले करने की बात करेंगे तो हमारे पास एक ही फंक्शन है, दैट इज प्रिंटफ। हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करके मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। बोलो जल्दी से थम्स अप एक दे दो और मुझे बताओ समझ आया। और ये मीनाक्षी कह रही है आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो बच्चे आज छुट्टी थी तो तभी मैंने ले ली क्लास। अब आप देख लो, आपने, अब मुझे जल्दी से 1 मिनट में वेट करता हूँ, अब मुझे जल्दी से बता दो कि कंटिन्यू करें हम। ओके गुड, चलो इसी के साथ मुझे लगता है आपको ना वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, है ना। अगर आपको सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सिंपल बेसिक वेलकम मैसेज प्रिंट करना आ गया है तो आप तो लाइक कर ही सकते हो। स्टॉप कर लो, चलो जल्दी से बाकी वाले बता दो, स्टार्ट करें, सॉरी कंटिन्यू करें या स्टॉप करें। बाकी वाले जल्दी से बता दो।
ओके ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है, हम कंटिन्यू ही करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट आपको ये समझ आ गया। अब मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी जो हैं, ये क्या हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये ऑलरेडी, जैसे ना प्रिंट एफ हमने क्या किया, हमने सिंपल प्रिंट एफ पे क्लिक किया और सॉरी राइट किया और इसके अंदर मैसेज लिखा, तो इसने क्या किया, मैसेज डिस्प्ले करके बता दिया। अब ये भी तो ऑलरेडी पहले से कहीं पे डिफाइन है ना, ये भी एक फंक्शन है और इसका काम क्या है वो कहीं पे बताया गया है, और वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है वो इसमें बताया गया है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, वहां पे इसका काम जो है डिफाइन किया गया है। देखो एक सिंपल सी चीज है, जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन है, क्या होता है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को सबसे पहले क्या किया जाता है, उस फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। डिफाइन डेफिनेशन के बाद कॉल किया जाता है। तो डिक्लेयर में सिंपल आप ये समझ सकते हो कि आप उसका नाम रख देते हो कि उसका नाम क्या है भाई, ठीक है। दूसरा डिफाइन में बताना है उसने काम क्या करना है, सिंपल क्या काम करना है उसने, उस फंक्शन ने क्या काम करना है। और तीसरा हम कॉल मीन्स के उस फंक्शन को हम यूज करते हैं। ये तीन चीजें हैं, जब भी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं। बट अब ये जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, इनबिल्ट होते हैं जो आपके कंपाइलर के अंदर पहले से ही हैं, उनको जस्ट हम कॉल करके यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉल करके यूज करते हैं, ना कि हम डिक्लेयर करते हैं ना डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन आते हैं जिनको हम खुद से डिक्लेयर भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे और कॉल भी करेंगे। तो वो हम आगे चल के सीखेंगे, बात समझ आई, वो हम आगे चल के सीखेंगे। चलो, अब अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको तीन चीजें होनी चाहिए याद, अभी मैं रिपीट कर देता हूं। एक, फर्स्ट के जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमने ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, दो, ठीक है। अब प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम और भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना याद रखोगे, हमें ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है हर एक प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन है, ये हर एक प्रोग्राम में, दूसरा स्टेप, हर एक प्रोग्राम में ये मेन फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरी बात ये है कि हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये दो कर्ली ब्रेसेस किसकी हैं, ये इस मेन फंक्शन की हैं, इस मेन फंक्शन की हैं, और इसके अंदर ही जो कुछ लिखना है हमने वो लिखेंगे, ठीक है, बात समझ आई। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा आता है उसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। ये सारी क्या हैं, ये स्टेटमेंट्स होंगी जितने भी हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाले प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, क्या है, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट है हमारे इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब वापिस मैं नीचे चलता हूँ दूसरे प्रोग्राम पे, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट यूज करता हूँ, तो मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ सिंपली। तो हम क्या करेंगे, दो मैसेज कैसे प्रिंट करवाएंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल, हमारे पास है प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ डबल कोड में लिखा हमने वेलकम, देखो उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, मैंने लिख दिया 2, फिर लिखा मैंने प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग,
अब ये देखो, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये क्या है, ये मेरी स्टेटमेंट 1 है, ये मेरी स्टेटमेंट 2 है, ये मेरी स्टेटमेंट 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही होगी, ये मैंने एक सेमीकोलन डाला है। सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या करता है, जैसे ही कंट्रोल यहां से आता है, रीड करता है, इस पे पहुंचेगा तो उस कंट्रोल को बता देगा भाई यहाँ लाइन खत्म हो गई है। फिर कंट्रोल यहां से शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट पे। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पे। इसी तरीके से जब ये रीड किया, रीड करने के बाद यहाँ पहुंचा तो फिर से स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो ये बताता है कि लाइन एंड हो गई है। जहां भी स्टेटमेंट सेमीकोलन यूज किया होगा तो कंट्रोल को पता चल जाएगा कि लाइन एंड हो गई है और नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा और जो इसकी आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगी लिखी हुई, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आएगी। बोलो जल्दी से थम्स अप करके बता दो, इतना समझ आया। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा, जो ऑलरेडी हमने कुछ एल्गोरिदम फ्लो चार्ट डिस्कस किए थे, जिनके हमने एल्गोरिदम बनाए थे, फ्लो चार्ट बनाए थे, वो हम नेक्स्ट डे जो लेक्चर हमारा होगा, लाइव लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके लिए इस एक बार फिर से आप ये वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सी प्रोग्राम राइट करना कैसे स्टार्ट करते हैं। गुड।